हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की जो क्लास चलने वाली है, आज आप देखेंगे जो पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुके थे, संख्याओं के वर्ग एवं घनों के योग पर आधारित वर्ग के जितने भी सवाल थे, लगभग 2-3 ठो पिछली क्लास में बता दिया था। आज की क्लास चलेगी घनों के योग पर आधारित। घनों का मतलब है कि घात तीन होगा और उनका योग किस प्रकार निकालेंगे। हम आपको ये 2 ठो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फार्मूला लिखा है और इस पर हम रख के मान और फिर इसके बाद बताएंगे आप लोगों को। ठीक, देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपको मिला है। तो ये घात 3 तो सीरियल बना रहा है, 1 के घाते 3, 2 के घाते 3, 3 के घाते 3, 4 के घाते 3, डॉट डॉट करते हुए 90 के घाते 3। मतलब इसका है कि 1 से लेकर 90 तक जितनी संख्याएं हैं घात 3 लगी हुई है। तो आप लिखेंगे n बराबर 90। n बराबर 90 तो लिख लिया। अब इसके बाद जैसे यहाँ से ये फार्मूला कहता है कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, ये फार्मूला लिखा हुआ है a क्यूब या a का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट डॉट करते हुए n का क्यूब। तो फार्मूला बनता है n+1 कोष्टक और बंद होते हुए नीचे 2 लिखा हुआ है और पूरे की वो घात लगी है 2। इस फार्मूले में रख देंगे संख्याओं को। आप लिखेंगे घनों का योग। जैसे ही घनों का योग लिखा, अब संख्याएं पहले फार्मूला लिखेंगे, n कोष्टक में n+1 बटे 2 पूरे के घात 2। n की जगह 90 लिख देना है। 90 + 1 बटा 2 घात 2 लगा दिया। अब इसका करना क्या है, पहले आप चाहें तो इसको भाग दिलवा दीजिए। आपका 2 × 2 और 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, ये 45 हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे 45 और 90 और +1, ये आपका बन गया कंप्लीट और घात 2 लगा दिया। यदि आप पहले गुणा करवाना चाहें तो पहले करवा दीजिए, बाद में करवाना चाहें तो बाद में हो सकता है, क्योंकि आप लिख सकते हैं 45 × 45 और 91 × 91। ठीक, तो यहाँ पर यदि 45 का करना चाहते हैं, आप लिखेंगे 45 × 45 और फिर इसके बाद 91। इसका यदि करते हैं तो 20-25 हो जाएगा, 20-25 और बची संख्या ये। तो जब 91 का गुणा करवा रहे हैं, 19981 जोड़ देंगे, 199 18 और 12 8, 82 81 और ये लिखा है 20-25 गुणा करवा दीजिए। 5 8 45 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, हासिल 1 8 45 1 41, 2 × 2 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16। फिर इसके बाद आता है 0 का गुणा करवा दिया, फिर 2 का करवाएंगे, 2 × 2 2 8 16 और 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16। आप जोड़ देंगे, 5 आ गया, 2 आ गया, 4 और 6 10 हो गया, हासिल 1 लगी, 1 1 2 2 2 4 और 5 9 हो गया। फिर इसके बाद अगली संख्या 6 6 12 4 16, 5 और 1 6, हासिल 1 लगी थी तो 7 यहाँ लिख देंगे और 6 1। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, 82 81 × 20-25, इन दोनों का आपस में गुणा करवाते हैं तो ये संख्याएं आती हैं। जब इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी तो आपका मतलब ये हुआ कि घनों का योग इतना प्राप्त हो गया। कहने का यहाँ मतलब है कि 1 से लेकर 90 तक जब सीरियल से सभी संख्याओं के घात 3 होंगे तो हम इसका मतलब फार्मूला लगाते हुए n बराबर 90 मानेंगे और संख्याओं को रखते हुए n की जगह 90, 2 से काट दिया तो 45 और ये 90 91 हो गया। 91 और 90 का
स्क्वायर होना है तो 45 45 कर सकते हैं और 91 91 करवा सकते हो। 45 और 45 का गुणा 20 25 हो जाता है, 91 का 91 82 81 हो जाता है। दोनों का आपस में गुणा करवाइए, आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये क्या प्राप्त हो गया? संख्या, इस संख्याओं का योग। ठीक, ओके, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ी कठिन समझ में आ रहा होगा ये अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और इस पर आप ध्यान देंगे, जबकि फार्मूला यही लगेगा लेकिन आधी अधूरी संख्या लिखी हुई है। आधी अधूरी कैसे लिखी है? यहाँ देखिए, इसके पहले अन्य संख्याएं जो 1 से 14 तक नहीं लिखी हुई हैं, गैप है उसमें, और एक ये 15 से लेके और यहाँ 60 तक संख्याओं को दिखाया है। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले आप लोग, यदि इसके पहले 1 से क्यूब कर दिया जाए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और यहाँ पर 14 का क्यूब कर दिया जाए प्लस, तो ये जो संख्या लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर तक, तो वो आप लोग विलुप्त करेंगे, फिर इसके बाद ये पूरी संख्या लिखेंगे। तो उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा जरा। जब आप 1 से 14 तक अगर अलग से हम सीरीज बना दें तो फार्मूला यही लगेगा। यदि फार्मूला यही लगता है तो आप लिख दीजिए n बराबर 14, या फिर यहाँ से लिखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके 14 का क्यूब, तो यहाँ पर बनेगा n बराबर 14। जब n बराबर 14 कह दिया, अब ये फार्मूला लगा दो। ये फार्मूला लगाएंगे तो 14 प्लस 1 और बटा 2, घात में लगा दो 2, ये फार्मूला कंप्लीट। अब इसके बाद करेंगे क्या? 14 1 15 हो गया, लेकिन इसको काट दो, 2 1 2, 7 दूनी 14, 7 से कट गया और ये 7 तो कटा, लेकिन अब ये 15 हो गया, घाते 2 लिखी है। अब इसके बाद करना क्या है? 15 का गुणा 7 में करवा सकते हो। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 के घाते 2। अब देखिए 105 लिखा है और घात 2 लगी है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि 5 लास्ट में हो तो तुरंत उसका डायरेक्ट गुणा हो सकता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 105 गुणे 105। अब 2 बार लिखा हुआ है तो इसको इस तरह न लिख के तुरंत लिखेंगे 5 25 और 11 दाम 110। इतना आपका कंप्लीट हो गया, 11,025 कह सकते हो। लेकिन अब आपको करना क्या है? देखिए, ये वाला आप सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अभी आप इसका योग जब निकाले हैं तो 11,025 आपको प्राप्त हुआ है। समझिएगा जरा, 1 से लेके 14 तक जब घन मिलेंगे प्लस करके, तब 11,025 आपको प्राप्त हो चुका है। लेकिन अब दिया क्या है? 15 से लेके 60 तक, तो ये जो पहले संख्या गैप कर दिया है, तो आप इसको एक बार एडजस्ट कर दो, मतलब इसको 1 से लेके 60 तक सीरियल बना लो। तो जैसे ही 1 से 60 तक सीरियल बना लेंगे, अब आप करेंगे क्या? 1 से 60 तक जब सीरियल बना लेंगे, उसका योग निकाल लो, और योग निकालने के बाद तुरंत इसको ये वाला घटा दो संख्या। आप कहेंगे कि ये क्यों घटाया गया? क्योंकि ये संख्या विलुप्त थी, जब थी ही नहीं, फिर भी हम अपने सवाल को हल करने के लिए एक संख्या या सीरीज बना लिया। ठीक, देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे क्या? 1 से 60 तक के लिए, क्योंकि 1 से 14 तक अभी निकाला है, 1 से 60 के लिए यह n बराबर क्या लिखेंगे? n बराबर 60। और जैसे ही n बराबर 60 लिखा, ये फार्मूले में रखेंगे। इन संख्याओं को अब मेट दीजिए। ठीक, अब फार्मूले में लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा 60 प्लस 1 और बटा 2, घात में लिखेंगे 2, 2 से काट दीजिए, 2 1 2 और 30 दूनी 60, ये 30 प्राप्त हो गया, 61 प्राप्त हो गया। आप लिखेंगे 30 और यहाँ पर 61, घाते 2। जैसे संख्या घात 2 करवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि 30 गुणे 30 और 61 गुणे 61। तो आप पहले इसको कर लीजिए थोड़ी, क्योंकि बड़ी संख्या आपको मिलेगी। 61 गुणे 61, 1 और 6 और 6 6 का 36, आप घटाएं, वो जोड़ दीजिए, 12 7 और 3, 37 21, संख्या 61 गुणे 61 प्राप्त हुआ। यदि इसको करते हैं
तो ये प्राप्त हो जाएगा 30 गुणे 30 बनाएगा ये 900। ओके, अब इसके बाद करेंगे क्या, डबल जीरो बढ़ा दो क्योंकि ये 2 जीरो ऑलरेडी, और 9 का गुणा कर दो, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, हासिल 1 लगा दिया, 9 सत्ते 63 और 64 हो गया, हासिल 6 लगा दिया, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 6 33। लीजिए भैया, ये तो आपको यहाँ प्राप्त हुआ। कहने का ये मतलब है कि 30 गुणे 30 और 61 गुणे 61, इतनी बड़ी संख्या का गुणा इतना प्राप्त होता है। आप लिखेंगे 33 4 और इसके बाद 8 9 00। अब करना क्या है, ये तो 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का था योग, लेकिन हमारे सवाल में ये 14 तक संख्या लिखी ही नहीं थी, तो ये विलुप्त था। तो इतनी योग संख्याओं का आप घटा दीजिए। तो आप लिखेंगे 11025 को इसमें माइनस कर दीजिए, 11025 घटाइए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर आ गया आपका 9, 9 में 5 गया तो 4, फिर इसके बाद 9 में 0 गया, वो 8 बचा, 8 का 0 घटा दिया, कोई मतलब नहीं। 8 में यहाँ पर 7 क्योंकि 1 चला गया तो बचेगा 7, फिर इसके बाद यहाँ 4 में 1 गया तो 3, और यहाँ पर 3 और 3। ये संख्या आपको 15 से या 15 के क्यूब से 60 तक जो घन बना हुआ है उसका योग ये प्राप्त हो गया। ओके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 33 लाख, फिर इसके बाद 37,848। ये संख्या आप लोगों को प्राप्त हो गई। कहने का मतलब ये है 15 के घाते 3 से 60 के घाते 3 तक इतना योगफल प्राप्त हुआ। इतना आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और दूसरे सवाल बताएंगे या दूसरे तरीके के बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और ये ध्यान रखिए अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के हम आपको आगे सवाल बताते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।